स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप जो 0.1 0.1 0.1 ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई दे रखा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं एक आपको फार्मूला बताता हूँ, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। ये 0.1 3 टाइम्स दे रखा है, तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 3 हो जाती है, ठीक है ना। अब माइनस और 0.01 इसकी भी पावर 3 हो जाती है। और ये हमारा 2 टाइम्स दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये आप ऐसे ही रहने दीजिए 0. हाँ, इसको भी कर सकते हैं 0.1, इसको भी स्क्वायर में कर सकते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स दे रखा है। और इसको आपको ऐसे ही सिंपल लिखना है जो भी दे रखा है। अब आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू, और अपॉन में है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, और प्लस ए बी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला होता था ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। अपॉन में आपकी जो ब्रैकेट दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या फाइनल बचता है, ए माइनस बी। बस आपको ए माइनस बी याद रखना है। तो ए मीन्स कितना हो गया, ए मीन्स हो गया आपका 0.1 और बी की वैल्यू हो गई आपकी 0.01। बस इतनी ये याद रखिए आप, ये पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने करा ए माइनस बी, ए ये हो गया, माइनस बी करा तो 0.01। अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0.09 आता है आंसर, ठीक है ना। तो बस इतना आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है, माइनस करना है, यानी ए माइनस बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है, वो भी कुछ इसी टाइप से दे रखा है। तो आपका ये भी आपका ए माइनस बी ही बनेगा, क्योंकि ए क्यू दे रखा है और माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी बनेगा आपका, ए की वैल्यू हमारी दे रखी है 2.75, अब माइनस ये बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2.25। अगर हम इसमें से इसे माइनस करते तो कितना बचेगा, जरा देखते हैं जरा। 5 यानी कि 0 बचा। इसमें से इसे माइनस किया तो कितना बचेगा आपका 5, और ये पॉइंट इधर 0, यानी कि हम इसको 0.5 भी तो लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बी, यानी इसी फॉर्म में है जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, उसी फॉर्म में दे रखा है। तो हम सिंपल ए माइनस बी कर सकते हैं। तो आपका सिंपल बस विद इन सेकेंड, यानी कि 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है ज़्यादा। इस तरह से आपका बी आंसर करेक्ट हो जाता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वो भी कुछ इसी टाइप से दे रखा है, यही पैटर्न है आपका, यानी कि ए माइनस बी, ए की वैल्यू हो गई 8.86 और माइनस बी की वैल्यू आपकी 4.97। आपको इसमें से इसे माइनस करिए, 16 में से 7 को माइनस किया तो बचेगा 9, और यहाँ कितना रह गया आपका 17, और ये 9 को माइनस करा तो 8 बचेगा, और पॉइंट ये एजिटेड रहता है, ये यहाँ पे 6 रह गया। 6 में से 4 को माइनस किया तो 2, तो आपको पता है 2.89 आंसर आएगा। 2.89 यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, अब इसमें कुछ चेंज हो गया, फॉर्मेट हमारा थोड़ा सा चेंज है, शायद यही है, ठीक है, ओके। इसी तरह से दे रखा है, इसमें ए क्यूब करके बना के दे दिया है इन्होंने, ये 0.347 का क्यूब दे दिया। पिछले क्वेश्चन में क्यूब नहीं था, उसमें हमें बनाना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वही, आप जो आपको फार्मूला बताया था ना, सिंपल वही लगाएंगे। क्या देखिए, ए प्लस बी, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्लस दे रखा है। आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू का याद रखना, ए प्लस बी होता है यहाँ पर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म में दे रखा है आपका, ठीक है ना। ये जो है आपका ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, माइनस ए बी ये है, और ए क्यू और बी क्यू ये दे रखा है। तो आपका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, माइनस था, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ था। ए की वैल्यू हो गई 0.0347, आपको प्लस कर देना, सिंपल नॉर्मल
और ये आपका ये, इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आएगा ज़रा जोड़िए। इसको प्लस करा तो 10, इसको प्लस करा 9 और एक कैरी 10, इसको प्लस करा फिर वही आ गया 10, इसको प्लस करा तो हमारा आ गया 10। ये अब पॉइंट आपका कहाँ लगेगा, आपका पता था 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, यानी 1.0000 ये बन रहा है। तो इसे हम 1 ही तो आंसर लिखते हैं ना, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी है। इसमें ये इस तरह से दे रखा है तो थोड़ा हम फॉर्मेट को बनाते हैं क्वेश्चन के लिए। जैसे ये 2.3 इसको क्यूब है गिवन है, और यहाँ पर दे रखा है 0.027, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का क्यूब लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ऐसे क्यूब। अगर हम 3 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका। और ये आप एजिटेड रखने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2.3 इंटू 0.9 और आपने लिखा 3 होगा, 3 मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 3 होगा, 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्क्वायर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर करा तो ये हो गया, इन दोनों का इंटू करा जाए तो ये आ जाएगा आपका ए क्यू, आपका ये गिवन है, और इसकी वैल्यू क्यूब करा तो ये, तो आपका फार्मूला बनेगा ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू दे रखी 2.3 और ये 0.3 है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2.3 और 0.3, इसको दोनों को ऐड करिए तो 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा, और ये बचेगा 2, तो आपका आंसर हो गया 2.6। क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।